हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड एक एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। इसको स्टडी करने से आपको एकेडमिक लेवल में तो हेल्प मिलेगा ही, साथ ही आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में कुछ न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प भी मिल सकता है। तो वो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस ए। ये कोई रिंग है, इसको मैंने क्यू चार्ज दिया तो ये पूरे सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो पहली चीज हम लोग को निकालना है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। इस पॉइंट पी पर निकालना है ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। एंड अगला पॉइंट है इसका, शो दैट द फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग इट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो इसमें दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उसका सेकंड पार्ट ये, यानी चार आपको न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो ये भाई आपका एक रिंग है, इस रिंग को मैंने क्यू चार्ज दिया है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे इसके सरकमफरेंस पर। तो मैंने क्यू एक चार्ज लिया है। अब इस रिंग की वजह से पॉइंट पी पर कितना फील्ड होगा उसको स्टडी करना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, पूरे रिंग को छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट्स में डीएल या डिफरेंशियल लेंथ में डिवाइड करते हैं इक्वली। तो डीएल एक मैंने पार्ट चूज किया है। इस डीएल पार्ट पर जो चार्ज होगा वो भी एलिमेंट्री होगा, तो उसको मैं लिखूंगा डी क्यू। डी क्यू चार्ज है, यानी डीएल लेंथ में जो चार्ज है वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट का होगा, तो डी क्यू मैंने लिखा है। सबसे पहले हम देखेंगे इस डी क्यू की वजह से यहां पर कितना फील्ड होगा। तो यहां अगर कोई टेस्ट चार्ज को रख दूं मैं, तो ये फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस पर जो फोर्स लगेगा अलोंग ये स्टेप का, इसको डीई। अब ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा एलिमेंट्री पार्ट लेता हूं डीएल। इस पर भी डीक्यू चार्ज है। इस डीक्यू चार्ज के कारण यहां पर कितना फील्ड होगा इसको भी ड्रॉ करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का होगा डीई। अब ये जो है ये पॉइंट, ये लाइन है, ये बेस लाइन है। इस बेस लाइन से ये थीटा बना रहा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा स्टेप का। तो अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी है, ये एक्स वाई प्लेन मैंने ड्रॉ किया। इस पॉइंट पी पर एक फील्ड यहां लग रहा है डीई और दूसरा यहां लग रहा है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। तो ये जो डी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से डीई का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल के थ्रू यहाँ पर फील्ड जो होगा वो भी क्या स्मॉल होगा। तो D इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना है डी क्यू, और डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट पी का इस एलिमेंट्री चार्ज से R, तो R स्क्वायर न्यूटन पर मिनट पर कूलम। ये हो गया। इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, D सेम रहेगा दोनों के, लेकिन इसका डायरेक्शन ये जैसे फिगर में दिया वैसा होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इस डी का कंपोनेंट डिवाइड करना पड़ेगा। एंगल दिया हो तो यहां पर होगा डीई कॉस थीटा इसका, और यहां होगा आपका डीई साइन थीटा। इसका भी वैसे ही होगा, इस डायरेक्शन में होगा डीई कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में होगा डीई साइन थीटा। यहां पर डी का मैग्नीट्यूड हर जगह से, यहां पर डी का जो मैग्नीट्यूड है, जो डी है वो सेम रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, ये आर। तो इसका डायरेक्शन डिफरेंट है बट इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा डी, और वो इतना होगा, ठीक है। तो ऐसी एक पार्ट यहां लिया, फिर दूसरा पार्ट यहां लिया। पूरे एलिमेंट्री पार्ट में अपोजिट डायरेक्शन में दो पार्ट लेकर हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है डी साइन थीटा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो पॉइंट पी पर जो इफेक्टिव या रिजल्टेंट फील्ड होगा वो इस कंपोनेंट की वजह से होगा। तो यहां लिखेंगे नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू होल रिंग। तो ये सीधा इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब ये जो भी आया, यानी यहां पर जो हुआ ये डीई कॉस थीटा प्लस डीई कॉस थीटा ऐसा करके ऐड होगा,
तो इन सबको ऐड करने का मतलब ये हुआ कि समेशन ऑफ डी ई साइन सी डी कॉस थीटा, ये चूंकि सबकी वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डिस्क्रीट फॉर्म में होगा तो ऐड कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए डी ई कॉस थीटा। अब यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू देखिए क्या होगा, कॉस थीटा यहां पर होगा, ये थीटा है तो ये होगा एक्स अपान आर, एक्स अपान आर हो जाएगा। तो अब यहां लिखिए डी ई, डी की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू अपान आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह जो वैल्यू है एक्स अपान आर। यहां पर ये सब कांस्टेंट है, ये जो आर है ये भी फिक्स है, एक्स ये भी फिक्स है, केवल डी क्यू जो है वेरी करेगा ये। तो डी क्यू को अंदर इंटीग्रेशन के अंदर छोड़कर बाकी सबको बाहर करिए, तो ये कितना हो जाएगा देखिए। तो इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द होल रिंग विल बी, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डी क्यू को छोड़ दो, बाकी एक्स अपान आर क्यूब, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो इस एक छोटे से पार्ट की वैल्यू डी क्यू है, तो पूरे रिंग में जो वैल्यू कितना होगा, क्यू हो जाएगा, खत्म। तो ये आपका आएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपान आर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा क्यू, नेट चार्ज ऑन द रिंग। अब इसको थोड़ा सा आर क्यूब को देख लेते हैं। आर क्या है देखिए, ये आर यहाँ पर होगा a² + x², या इसका एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें पावर्स में तो ऐसा होगा। तो ये आर क्यूब है, तो ये क्या लिखेंगे देखिए, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपान आर क्यूब, एक्स क्यू रहेगा, और ये आर क्यू की जगह a² + x² पावर 3/2। तो ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक। इसी एक्सप्रेशन को हम चार्ज डेंसिटी के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखिए इतना रिजल्ट आया। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, एक और भी तरीका है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्योंकि यहां पर चार्ज इसके सरकमफेरेंस या पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, तो इसको लेमडा क्या होता है, लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होता है टोटल नेट चार्ज, और ये पूरे इसके सरकमफेरेंस में 2 पाई a, या तो ऐसे, तो ये हो गया लेमडा। या फिर अगर हम छोटे से एलिमेंट्री डिस्टेंस, एलिमेंट्री लेंस के थ्रू लें, तो ये होगा dq अपान dl। तो dq = होगा LD लेमडा, LDL, ठीक। अब हमारा इक्वेशन क्या आया था, सेम वही प्रोसेस है। अब हम लोग का इक्वेशन आया था नेट फील्ड, यह आया था DE cos थीटा, और इसको इंटीग्रेट करना था, तो E, अब ये D की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और DQ अपान r², और cos थीटा की जगह x अपान r। तो ये जो है, अब ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। DQ की जगह में लिखूंगा लेमडा DL, चाहे आप इसके थ्रू निकालिए चाहे इसके थ्रू निकालिए, लेमडा तो कांस्टेंट रहेगा सेम मटेरियल के लिए। तो लेमडा DL, और ये आपका होगा r³, और ये x तो है ही, ठीक है। अब ये DL यहाँ पर छोड़कर बाकी सबको बाहर करो, E = हो जाएगा नेट फील्ड, लेमडा कांस्टेंट हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या कांस्टेंट है, r³ भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, केवल ये जो एलिमेंट्री लेंथ है ये कांस्टेंट नहीं है, DL। तो छोटे से पार्ट की वैल्यू DL है, तो DL अगर मिला दोगे तो टोटल 2 पाई a बन जाएगा। तो इसको लिख देते हैं 2 पाई a, तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, तो ये फाइनल रिजल्ट उतना ही आएगा जैसे E = आ जाएगा लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और ये r³, और DL की जगह 2 पाई a। लेकिन अभी बताया मैं, लेमडा का मतलब होता है तो नेट चार्ज Q अपान L, L का मतलब इस पूरा इस रिंग का जो सरकमफेरेंस है उससे डिवाइड करो, तो पर यूनिट चार्ज डेंसिटी निकल जाएगा। या फिर
लेमडा को और भी निकाल सकते हैं, dq अपॉन dl, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ इसकी जगह पर ये वैल्यू रखो, तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड विल भी कितना होगा, लेमडा की जगह रखोगे q अपान 2πa, ये x तो रहेगा ही, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/r³ और 2πa, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट उतना ही आएगा, इसके पहले जो निकाला था 1/4 एप्सिलॉन नॉट और qx/r³। अब r³ की जगह ये लिख दीजिए, r³ हो जाएगा यहाँ पर a² प्लस x² पावर 3/2। तो ये फाइनली यहाँ लिख लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन a² प्लस x² पावर 3/2। तो चाहे आप बिना चार्ज डेंसिटी के निकालिए या फिर उससे निकालिए, आएगा सेम आंसर। तो इस पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड कितनी होगी, 1/4 एप्सिलॉन 0 qx, q इज द नेट चार्ज ऑन द रिंग, x डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, और ये इसका वैल्यू r³ की। अब इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं, चलिए अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस पूरे को मिटा देते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं पॉज करके। चलिए, तो हमारे पास जो पहला जो एक्सप्रेशन जो हमने निकाल लिया, क्या निकाला, पहला एक्सप्रेशन हमने निकाल दिया, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट O, यानी इस पॉइंट P पर जो एक्सप्रेशन आएगा वो कितना होगा। अब देखिए यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पार्ट शुरू होता है, ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये qx अपॉन a² प्लस x² पावर 3/2। पहला पॉइंट ये है, हाँ देखो क्या बोल रहा है एक्सप्रेशन, शो दैट द फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग इट द रिंग द फार पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ, यानी इसमें ये बोल रहा है इफ केस नंबर 1, इफ x इज ग्रेटर देन टू a, यानी x की वैल्यू ज्यादा है, a की वैल्यू कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देन a² कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू x²। तो इसको हटा दीजिए, आप 0 कर दीजिए, तो इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड कितना होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये qx तो रहेगा, आपको क्या एलिमेंट किसको इग्नोर करना है, a² को, तो ये हो जाएगा x² और पावर 3/2। तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन, ये इससे कैंसिल x पावर 3, तो यहाँ पर आंसर आएगा ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये x इससे कैंसिल होगा तो q/x²। आपको मालूम होगा कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है और इससे x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो सिंगल पॉइंट चार्ज है, इंटेंसिटी ऑफ द सिंगल पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ड्यू टू द सिंगल पॉइंट चार्ज, तो ये होगा E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये q यहाँ चार्ज और डिस्टेंस x मैंने माना है तो x²। तो अगर ये कंडीशन अप्लाई होगा कि रिंग का साइज बहुत कम है, यानी उसका रेडियस बहुत नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द x काफी दूर है, तो उस कंडीशन में द रिंग बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो ये पार्ट 1 एनसीईआरटी का कंप्लीट हो गया। तो इसमें एक चार्ज था, इसमें दो चीजें निकाला, एक तो ये एक्सप्रेशन निकाला, और इस एक्सप्रेशन में एक स्पेशल केस लगा दिया कि अगर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो रिंग के सेंटर से काफ़ी अधिक दूर पर है, तो उस कंडीशन में ये जो रिंग है बिहेव करेगा एज ए लाइक ए पॉइंट चार्ज। ये हो गया। अब पार्ट 2 में आते हैं। चलिए पार्ट 2 क्या बोल रहा है, देखिए पार्ट 2 बोल रहा है, अब इसको हम मिटा देते हैं। पार्ट 2 क्या बोल रहा है देखिए, इसको रीड कर लेते हैं पार्ट 2 को। A particle of mass m and having a negative charge capital Q is placed on the axis of the distance x from the center of the ring. Here x, the distance of the observation point, is very small as compared to the radius of the ring.
माने रिंग का रेडियस ज़्यादा और ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस कम है, शो दैट द मोशन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज अप्रॉक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जो अगर एसएचएम कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला पोर्शन है। तो आप देखिए इस डायग्राम को आप थोड़ा मिटाई देते हैं। अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट को मैं बता रहा हूँ मैं। ये आपका रिंग था, ये प्लस चार्ज प्लस क्यू चार्ज, तो इसकी वजह से जो नेट इफेक्ट हुआ यहाँ पर एलिमेंट्री पार्ट दिया, तो ये ऐसा था, ठीक है, तो ये ऐसा था, फिर उसके बाद यहाँ एक पार्ट लिया तो ये ऐसा, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा डी ई, ये थीटा है, तो इसका इम्पैक्ट इस डायरेक्शन में होगा नेट पे। और उसकी वैल्यू क्या थी, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये ए इसका रेडियस है, एक्स डिस्टेंस है पॉइंट पी से, और आर इसका एलिमेंट्री पार्ट का डिस्टेंस है पॉइंट पी से। तो इसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, ठीक। तो ये एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब चलो यहां पर उसने एक नेगेटिव चार्ज को रख दिया है -q, इसका मास भी मेंशन किया है m है, मास होना चाहिए, बिना मास का चार्ज पॉसिबल नहीं है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो मास तो हो गई डेफिनेटली, क्योंकि हमको यहाँ ऑसिलेशन में मास की जरूरत पड़ेगी टाइम पीरियड में। तो इसका मास मेंशन किया है, द पार्टिकल ऑफ द मास m हैविंग अ नेगेटिव चार्ज q इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, एंड दिस कंडीशन ये भी लग रहा है, शो दैट द मोशन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज अप्रॉक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, तो लिखो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कितना लगेगा। तो इलेक्ट्रिक, इसका कॉन्सेप्ट हमको मालूम है कि फोर्स कितना लगेगा ये डिसाइड होता है कि यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, ये Q है, और फील्ड की इंटेंसिटी कितनी E, ऐसा। और चूंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये F इक्वल्स टू होगा -q, और E की वैल्यू तो ऑलरेडी मैंने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा QX अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ओके, अब यहाँ पर ये वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसका उल्टे वाले में क्या था, इसके पहले वाले में ये वाला था, तो उसमें वो ये रिंग कैसे बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज, लेकिन अब रिंग का साइज थोड़ा इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि एक्स को कम कर रहे हैं। तो इफ x is less than to a, x is very very small then as compared to the radius of the ring, तो अब क्या होगा देखिए स्टूडेंट, तो अब क्या होगा कि x स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये F फोर्स ऑन द चार्ज Q, -q, चार्ज Q है, नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो -q, और ये तो लिख दिया हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q तो रहेगा ही, और x, और ये वाला कंडीशन है, ये वाला x बहुत स्मॉल है, a के कंपैरिजन में x की वैल्यू कम है, तो x कैन बी नेग्लेक्टेड, तो x स्क्वायर को हटा दो आप, तो यहाँ पर बचेगा आपका a स्क्वायर, और पावर तो ऑलरेडी 3/2 था, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया Q, कैपिटल Q, और ये x अपॉन a पावर 3। अब इसको ध्यान से देखना है आपको, ये वाला जो पोर्शन है इसको ध्यान से देखिए आप, ये फोर्स है और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में, यानी इस पर पावर 1 है। तो आपको याद आ रहा होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी x के साथ ये वेरी कर रहा है लीनियरली,
और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट है और नेगेटिव साइन है, मतलब ये किसका केस है वहाँ? इट इज सिमिलर टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्स। हियर के इज द फोर्स कांस्टेंट। और आपको याद होगा, इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटाता हूं मैं। अब यहां पर हम लोग इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, यानी इस टाइप का कोई भी रिलेशन होगा तो ये x को सेपरेट कर दो। बस ध्यान देना कि x पर सिंगल पावर होगा, x स्क्वायर ऐसा होगा तो फिर वो SHM नहीं होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, बल्कि वो पीरियोडिक हो सकता है, ऑसिलेटरी हो सकता है। बट सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए कंडीशन है कि F जो रिस्टोरिंग फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट के बीच में लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर रिलेशन होना चाहिए, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव साइन इज इंडिकेट द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो ये चीज़ है। और आपको मालूम होगा कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी इन केस ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज द अंडर रूट के अपान एम। इसको स्क्वायर करेंगे तो आप आ जाएगा के अपान एम। तो मुझे के चाहिए तो के इज इक्वल टू हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। और आपको मालूम कि यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू के इक्वल है, तो यहाँ लिख सकते हो के इज द क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए पावर क्यू। हियर ए द रेडियस ऑफ द रिंग। तो यहाँ के की जगह उतनी वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा क्यू कैपिटल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू और ये हो गया एम ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर तो ये एम इसके यहाँ आ जाएगा, तो ये फाइनली हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब और ये स्मॉल एम नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड तो वैसे ही निकल जाएगा। तो अब देखिए इसका टाइम पीरियड कितना होगा? इसका टाइम पीरियड होगा ओमेगा स्क्वायर रूट में लिखोगे आप क्यू कैपिटल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपान ओमेगा। ठीक, अब उसके बाद 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू रखोगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब अपान क्यू कैपिटल क्यू। तो दिस इज द डिजायर एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये इसका एक्सप्रेशन है। तो रिंग वाले केस में 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसका एक्सप्रेशन पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड कितना होगा, फिर वो 2 केस है, अगर मान लीजिए डिस्टेंस ज़्यादा और ये इसका रेडियस कम है तो उसका एक फिर वो पूरा सिस्टम जो है आपका ये जो रिंग है बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज के समान। फिर सेकेंड पार्ट ये है कि यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये इधर उधर जाएगा। तो ये इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के लिए ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो उस कंडीशन में उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी होगी और उसका टाइम पीरियड इतना होगा। तो रिंग वाले क्वेश्चन में 4 वैरायटी है। अब इसका एक न्यूमेरिकल पैटर्न आपको बताता हूं, उसका हिंट देता हूं, बाकी आप इसको खुद बनाइए। तो तब तक आप इसको नोट करिए। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो इसी पर बेस्ड है। अ थिन फिक्स्ड रिंग ऑफ द रेडियस 1 मीटर। रिंग का रेडियस 1 मीटर है, यानी ए की वैल्यू 1 मीटर है। यहाँ लिख लेते हैं सभी चीज़ें 1 मीटर। तो द गिवन यहाँ पर जो दिया है ए इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर जो चार्ज है क्यू रिंग पर, चार्ज ऑन द रिंग 1 × 10⁻⁵ कूलम। ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट अ पार्टिकल ऑफ द मास 0.9 ग्राम। यानी एक पार्टिकल है जो सेम उसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, 0.9 ग्राम दिया हुआ है। तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लोगे बाद में, तो केजी में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.9 × 10⁻³ kg। तो स्टूडेंट यहाँ पर मास दिया हुआ है 0.9 ग्राम, तो इसको मैंने कर लिया। अब पार्टिकल ऑफ द मास 0.9 ग्राम एंड हैविंग द नेगेटिव चार्ज इतना। अच्छा, इस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो दिया हुआ है, यानी ये Q दिया हुआ है,
जो उस पॉइंट पी पर रखा हुआ वो है आपका 1 × 10⁻⁻6 कूलम is placed on the axis of the at a distance from the center of the ring. Show that the motion of the negatively charged particle is the approximately simple harmonic motion. Calculate the time period. टाइम पीरियड निकालना है, तो इसका आंसर π/5 आता है। मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ और यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। और कुछ चाहिए अपन को, और कुछ नहीं चाहिए। और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। और क्या चाहिए, रेडियस भी मिल गया है, और क्या चाहिए, मास भी आ गया, ये दोनों मिल गया अपन को। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपका 10 रेडियन/सेकेंड और t = 2π/ω करोगे तो ये आ जाएगा π/5। इसको ट्राई कर लेना। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। ये सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम है, बस यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, उसको मैं वैल्यू नहीं दिया हुआ था, अननोन था, बस यही है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक प्रॉब्लम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम पर बेस्ड 3-4 चीज़ें मैंने आपको एक साथ बताया कि वो कब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, कब वो रिंग जो है बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज के फॉर्म में। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। इस टाइप के और भी वीडियो लेक्चर मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटिव अवेलेबल कराते रहूँगा। अगर आपको ये मेरा काम पसंद आया, ये लेक्चर अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।